हेलो एवरीवन, वेलकम टू कशिश व्यूज़। सो फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था कल वही आ गया है। वैसे तो मैं आप लोगों से बहुत दिन से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मतलब मुश्किल से 6 से 7 दिन से जुड़ी हुई हूँ। बट हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं बोलते हो, रिलेटेबल लगता है, इसीलिए मन करता है कि कुछ ना कुछ आपसे बात करूँ। आज तो बहुत लोगों का दिल ऐसे टेंशन में धक धक कर रहा होगा कि कल क्या होगा क्या होगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी लोग बोल रहे हैं कि कल फाइनली एग्ज़ाम आ जाएगा एंड ऑल। कितने लोगों ने तो कमेंट भी किया कि मैम जल्दी से एग्ज़ाम कल ख़त्म होगा तो कल से आप ट्रेनिंग वाली वीडियोस वगैरह शेयर करना। तो ज़रूर शेयर करूँगी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं सब कुछ आपको शेयर करूँ, मणिपाल वगैरह प्रोग्राम, ओजेटी कैसे मेरा सब कुछ हुआ था, सबकी वीडियो सबके मेमोरीज मेरे पास है। आज मैंने तो शेयर भी आपके साथ एक वीडियो किया। तो मैं ऐसे वीडियोस तो शेयर करते रहूँगी। मैंने एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो इसी के लिए बनाया था कि मैं अपनी ट्रेनिंग, मेरी बैंकिंग लाइफ कैसी चल रही है ये सब बताऊँ। बट अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कल एग्ज़ाम है तो मैं सोची कि अभी थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। तो मैं ये वीडियो, आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि ये वीडियो मेनली उसके लिए है कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपके पेपर को। मेनली इसमें 4 सेक्शन है, पहले इंग्लिश है, फिर क्वांट है शायद, फिर रीजनिंग है, फिर आपका जीए है जो 15 मिनट में सिर्फ 30 क्वेश्चन है, और लास्ट में आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश का अटेम्प्ट ऐसे लेना है ना आपको कि आप ज़्यादा इसमें जैसे आपका इंग्लिश का मान लो ऐसा भी हो सकता है बाय द वे कि कहीं चेंज ना कर दे वो जो नोटिफिकेशन में, जैसे इसका है इंग्लिश क्वांट रीजनिंग फिर जीए। वो हो सकता है कभी कभी वो लोग ऐसे चेंज कर देते हैं, पहले रीजनिंग आ जाता है फिर इंग्लिश आता है इस तरह से। बट उसका टेंशन नहीं लेना है, वो आपको पहले ही उसके जब आप अपना खोलोगे वो आपका जो डिस्प्ले होगा उसमें पता चल जाएगा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट है डील तो करना ही है। तो अगर मान लो आपके पास स्टार्टिंग में इंग्लिश आया, तो इंग्लिश में ना मेरा जैसे मैंने अटेम्प्ट करती थी तो मैं वो आपको बताती हूँ। आपका जिसमें भी प्रैक्टिस है आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। बट मैं जैसे मैं अटेम्प्ट करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा अटेम्प्ट मतलब ठीक होता था, मैं वैसे लास्ट में से स्टक नहीं करती थी, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है स्टक करना। तो छोड़िए, वीडियो को लंबा नहीं करते, स्टार्ट करते इंग्लिश से। इंग्लिश में आप ना पहले ना जितने भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, फिर एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें एरर बताइए, इसमें वर्ड्स चुन चुन के लिखिए, या फिर पैसेज जो लंबे से आते हैं आप पैसेज पे पहले फोकस मत करना। उसमें लास्ट के एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें लिखा रहता है कि इसका अपोजिट वर्ड बताइए, इसका सिमिलर वर्ड बताइए, और वो पैसेज में ना, पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं वो हाईलाइट रहता है। तो वो सारा क्वेश्चन पहले डील करके हटा दो, क्योंकि वो ना आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, जल्दी जल्दी खटखट पूरा आंसर आपका बन जाएगा। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा जब शुरू में क्वेश्चन बन जाता है ना, तो आपके अंदर का जो प्रेशर होता है वो निकल जाता है कि नहीं, अब मैंने इतना क्वेश्चन कर लिया और मैं करूँगी, ऐसा होता है। तो मैं बोलूँगी पहले फिल इन द ब्लैंक्स, एरर वाला क्वेश्चन अगर आपका बहुत हैबिचुएटेड हो तो उसको चूज़ कर लेना, पहले हटा देना। और निगेटिव मार्किंग है नहीं तो मैं तो बोलूँगी इंग्लिश और जीए में थोड़ा रिस्क ले लेना। और जब निगेटिव मार्किंग, जब एग्जामिनर ने बोल दिया कि नहीं है तो फिर रिस्क लेना है। इंग्लिश में आप पहले ये सब करके हटा देना, फिर आप स्टार्ट करना पैसेज पढ़ना। पैसेज पढ़ पढ़ के जितना भी क्वेश्चंस उसके रिलेटेबल है, और मैं डैम श्योर हूँ मतलब उतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया भी तो सबके लिए टफ है, अगर नहीं आया तब तो बहुत अच्छी बात है। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इंग्लिश में कोई क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, ये नहीं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ भी मार दिए, तुक्का मारे, जय माता दी किए और मार दिए, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा फोकस करना कि आप सही का सही आंसर मारो। जैसे पैसेज है तो पैसेज पूरा रीड करना, पूरा टाइम देना उसको, थोड़ा मतलब 2 से 3 मिनट की आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आपका ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है तो आप ढूंढ लो कि ये वाला क्वेश्चन कौन से पैराग्राफ में है, और थोड़ा उसी को ध्यान देते हैं, क्योंकि वो लोग भी क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं ना कि मान लो पहला क्वेश्चन है तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में मोस्टली रहता है, तो सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड पैराग्राफ में रहता है। तो ऐसे ही सीरियल वाइज सारा पैसेज का क्वेश्चन बना, और आपके छोटे छोटे क्वेश्चन तो बन ही चुके हैं, तो आपका इंग्लिश का पेपर वो ईजिली निकल जाएगा। और है ही क्या, 30 मिनट है शायद 30 क्वेश्चन के लिए, तो वो तो आपका अच्छे से चला ही जाएगा। सॉरी, 25 मिनट है 30 क्वेश्चन के लिए। फिर सेकंड आएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग में तो मैं बोलूँगी कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 25 मिनट है, 30 क्वेश्चन है, आप जितना हो सके स्पीडली बनाना। पहले छोटे क्वेश्चन स्टार्ट, हमेशा ना बड़े बड़े पैसेज, वो जो पजल्स होते हैं उसको स्टार्ट होके मत कर देना, क्योंकि मैं ऐसा एक बार बहुत बार देखी हूँ कि कभी कभी ना प्री वाले में भी मैं एक बार देखी कि इतना छोटा सा पजल है तो बहुत पहले ही बन जाएगा। बट नहीं, आप पहले हर छोटे क्वेश्चंस को पहले डील कर लेना, क्योंकि आपका बाद में पता चलता है कि पजल बीच में फंस गया और आपका पूरा का 10 मिनट टाइम निकल चुका है। और जैसे आप देखोगे ना प्रेशर कि मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं बना है और टाइम निकलते जा रहा है, वो आपको बहुत बहुत बाद में बहुत दुख होगा कि अरे यार छोड़ देती ना, पजल दूसरा बना लेते। क्योंकि पजल का कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी छोटे पजल भी खतरनाक होते हैं और कभी कभी बड़े पजल भी इजली बन जाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि डाटा इनपुट आउटपुट
आउटपुट जो भी छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, कुछ चेंज करने का रहेगा, वो सब रीजनिंग का क्वेश्चन पहले डील कर लेना। उसके बाद जाना पजल्स पे, और पजल भी थोड़ा देख लेना कि कैसे पजल्स है। मान लो उसमें 2 या 3 वेरिएबल है तो उसको थोड़ा बाद में डील करना। पहले छोटे छोटे जो पजल्स हैं, सिंपल सिंपल लग रहा है कि सर्कल में बैठे हुए लोग हैं, लीनियर वाला कुछ आ गया, या फिर मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी, ये सब आता है, तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मली इजी होता है। तो रीजनिंग आप ऐसे अटेम्प्ट करना। फिर थर्ड आई क्वांट की बात। क्वांट के लिए तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप क्वांट की के लिए वीडियो बनाओ, तो मैं क्वांट के लिए वीडियो बनाऊंगी, बट अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद एक ना एक वीडियो ज़रूर डालूंगी अपने क्वांट और रीजनिंग के लिए। जीए के लिए तो मेरे से ज़्यादा मत पूछना, मैं मेनली क्वांट रीजनिंग आपको बता सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। तो क्वांट के लिए ना स्टार्ट सिंपली, फर्स्ट पहले नंबर सीरीज, जितने भी क्वाड्रेटिक वगैरह वगैरह क्वेश्चन आएंगे वो सब आप डील करना। फिर वो छोटे छोटे आते हैं ना, जैसे मान लो आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग है और बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है कि मान लो कि डिस्टेंस निकालना है, स्पीड टाइम दिया हुआ है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत घुमाया हुआ है, क्योंकि मेंस आपका जो भी है, प्री है मेंस यही है, तो थोड़ा मॉडरेट लेवल रहेगा, ना एकदम प्री जैसा रहेगा ना एकदम मेंस जैसा रहेगा, थोड़ा मॉडरेट रहेगा। तो आप वो सब क्वेश्चन बना लेना। नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक आपका होगा, इसी में आपका कम से कम 10-12 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जाना डीआई पे। डीआई पे भी आप पहले चूज करना कि कौन डीआई आपका बनने लायक है, कौन नहीं बनने लायक है। ये आपको बनाते बनाते मैं इतना तो सोच सकती हूँ कि आपको प्रैक्टिस होगा कि डीआई कैसे चूज करते हैं, कौन सा डीआई बनने लायक होता है, कौन सा नहीं होता है। जिसमें कम वेरिएबल वो जल्दी बनेंगे, जिसमें ज़्यादा वेरिएबल वो टफ लगेगा। और आपका कैलकुलेटर नहीं है कि आप उसको चूज कर लोगे। कभी कभी होता है कि लीनियर रहता है बट उसमें बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वो, मतलब बहुत अजीब सा वो नंबर रहता है, जैसे 243.55, तो उतना आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जो ईजी लगेगा पहले वो बनाना। और मैथ्स है क्वांट के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छा ही क्वेश्चन आएगा, इतना आप सोचना मत। पहले छोटे क्वेश्चन, फिर बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन, सारा डीआई क्लियर कर लेना। फिर आपका आएगा जीए। द मोस्ट हेक्टिक पार्ट। वो सिर्फ आपको 15 मिनट मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको डील करना है। तो इतना कम टाइम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 15 ही मिनट है, क्वेश्चन भी तो 30 है ना। आपको एक बार देखने में कितना टाइम लगेगा। आप पहले अटेम्प्ट की बात है, आपको पूरा करना है अटेम्प्ट। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं फिर से बोलूँगी, इंग्लिश और जीए के लिए आप पूरा मारना। रीजनिंग मैथ्स में भले ही एक्यूरेसी के साथ बनाना, जितना आपको क्वेश्चंस बन गए उतना ही मारना, क्योंकि आपके जब आंसर नहीं आएंगे तो वो गलत ही बाद में होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैथ्स रीजनिंग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीए जैसे भी आता है, आप एक बार पूरा 30 क्वेश्चन देखना एक लाइन से कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर वो क्वेश्चन बन रहे हैं, बनाते जाना, लास्ट में एक बार और दूसरे राउंड जाना। उसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है पढ़ा हुआ है, तो उसको भी मार देना। जीए के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अटेम्प्ट फुल करना, क्योंकि लोग कोई नहीं छोड़ेंगे। अगर सबका कटेगा तो सबका, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक का अगर सारे सारे लोग अगर फुल अटेम्प्ट करेंगे तो आप नहीं भी करके आपका क्या फ़ायदा है। इसलिए आप पूरा अटेम्प्ट कर देना। जीए में कोई क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चारों पेपर मेनली तो यही है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आपका स्टार्ट होगा। तो ये चारों पेपर आपको ऐसे ही डील करना है। फिर आएगी डिस्क्रिप्टिव, जो मैंने वीडियो आपको बहुत मेहनत से आपको सब कुछ समझाया था। होप सो कि सब बहुत लोगों के पास ये पहुंच गया होगा वीडियो। तो डिस्क्रिप्टिव में स्टार्ट होगा आपका, लेटर एस से दोनों आपके पास रहेगा। आप पहले क्या अटेम्प्ट करते हो, मेरी मानो, मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्क्रिप्टिव का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो बहुत लोगों ने देखा है और बहुत लोग को ये बोल रहे हैं कि हाँ वो अच्छे से मैंने बताया है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हमेशा लेटर से करना। डोंट गो विद द एस्से, ये नहीं पहले एस्से चले गए, पहले लेटर में जाना। लेटर को मैंने जैसे आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल, आपकी मर्जी, मैं अभी आपको नहीं बोलूँगी कि आप अगर इनफॉर्मल बनाते हो तो फॉर्मल बनाने लगो। मैं फॉर्मल बनाती थी, मुझे वो इजी लगता था। पहले फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर जल्दी से जल्दी लिख लो, 10 से 12 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आप 10 से 12 मिनट में लिख लो। बाकी का जो आपके पास 18 मिनट होगा, या फिर और अच्छी बात है अगर 20 मिनट बचा, तो आप जाना एस्से में। एस्से में जाके फिर वो जितना आपको समझ आए, जो जो टॉपिक मैंने आपको बोला था वो सब पे फोकस करना। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि वही टॉपिक आएंगे, कितने लोगों ने बोला ना कि उतना ही करके जाए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि वही टॉपिक आएगा, बट उससे रिलेटेबल आ सकता है। अगर मैंने सोशल मीडिया आपको बताया है तो हो सकता है कि सोशल मीडिया उसको लॉन्ग एक लंबे से लाइन में वाई शूट सोशल मीडिया इज एन ऑल इसेक्ट्रा सेक्ट्रा करके लगा दे। तो इतना से सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर सोशल मीडिया के बारे में पढ़ के गए हो, वो आप चुपचाप छाप देना, बट उसमें एरर मत करना, कोई भी मिस्टेक मत करना कि उसमें ग्रामर मिस्टेक कर दिया, या फिर मान लो उसमें
ग्रामर मिस्टेक कर दिया या फिर उसमें कॉमा या फिर वो लाइन ही अजीब गरीब, ही इज़ अ बॉय के जगह पे ही वॉज अ बॉय, ऐसे मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बॉय के बारे में नहीं आएगा। ऐसे मत करना। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट कि आपका ग्रामर मिस्टेक ना हो, एरर नहीं हो, उसमें ज़्यादा एरर फ्री हो, सिंपल लाइन बताना, इतना इनकॉरिजिबल टाइप्स वर्ड मत बनाना। सिंपल सिंपल वर्ड लिखना है, बट टाइम लिमिट है आपके पास, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, 30 मिनट 30 नंबर के लिए। और हाँ, आपका मार्क्स जुड़ेगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स इसमें जुड़ेगा। हमारे टाइम, बैंक ऑफ इंडिया के टाइम ये नहीं था, जो मुझे बहुत अफसोस भी हुआ था, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में मेरा डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा गया था। मैंने अपना टाइम लिमिट में ही अपना सारा क्वेश्चन बना लिया था। मैं सारा नहीं बोल सकती हूँ, डिस्क्रिप्टिव मेरा अच्छा गया था, क्योंकि इजी टॉपिक थे, मैंने जो समझ के गई थी वही मैंने लिखा, और ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया था। ये विश करो। और अगर मान लो, एक ये नेगेटिव साइड में मैं बोलती हूँ, अगर मान लो आपका लेटर में काफ़ी टाइम चला गया, मान लो आप नया नया अटेम्प्ट कर रहे हो, 18 मिनट आपका लेटर में ही चले गया, उसके बाद भी टेंशन मत लेना। आप एस्से में जाना और आपको जो समझ आए, बस जो जो उसमें वर्ड्स लेफ्ट होते हैं ना, उससे कम ज़्यादा का डिफरेंस मत करना। मान लो अगर वो 250 के वर्ड्स में है, तो आप 245, 246, 244 ऐसे तक बनाना। ये नहीं कि आप एकदम 2 ही 100 पे अटक गए। आप टाइप करना थोड़ा जल्दी जल्दी, आपने वैसे थोड़ा बहुत तो टाइपिंग वगैरह की होगी इसके लिए, और नहीं भी की हो तो यार अब कुछ कोई फ़ायदा नहीं है अब सोच के कि क्या होगा। अब कल जो होगा, ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जो होगा अच्छा होगा। और रही बात कट ऑफ की, कल वैसे मैं वीडियो, अगर मुझे पता चला लेवल, आप लोग भी प्लीज़ टेलीग्राम पे शेयर करना, जिसका भी कोई भी शिफ्ट है, या फिर कमेंट भी बताना कि कैसा आपका पेपर गया इसी वीडियो के नीचे। मैं सबके कमेंट को देखूंगी, थोड़ा एनालाइज करूंगी। मेरे भी बहुत कोई दोस्त लोग हैं जो लोग जा रहे हैं देने के लिए, उनसे भी मैं एनालिसिस लूँगी। उसके बाद मैं आपको एक कट ऑफ बता सकती हूँ कि अप्रॉक्स कितना आ सकता है। मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, बट हाँ, इतने इतने बार मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि हाँ किस किस हिसाब से कट ऑफ जा सकता है। और रही बात इंटरव्यू की, वो भी ज़्यादा दिन के बाद नहीं है, वो भी कुछ ही दिन के बाद इंटरव्यू होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको अब ज़रूर हेल्प करूँगी। भले ही मैं अपनी ट्रेनिंग की चीज़ आपसे थोड़ी थोड़ी कभी कभी शेयर करूँ, बट आपकी ये सीबीआई हो या फिर आगे कोई भी पेपर हो, उसके लिए मैं आपका हेल्प करने से पीछे नहीं जाऊंगी। और इंटरव्यू हुआ, और हाँ एक चीज़ और, मैं ट्रेनिंग का भी आपको, आपके मोटिवेशन के लिए अपने मणिपाल के डेज़ या फिर बैंकिंग में मैं भी जो जाती हूँ आती हूँ, वो सब कभी कभी वीडियो लगाऊंगी, उसको भी प्लीज़ देखना। ये नहीं कि मैं बस अपनी खुशी के लिए लगा रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं उससे मोटिवेशन मिलेगा ही। जब मैं भी तैयारी करती थी, तो जो दूसरों का देखती थी कि हाँ अरे वाह, इसके वेलकम किट आए, अरे इनके तो ये ऐसे घूम रहे, ये ऐसे जाते थे, तो बहुत खुशी मिलती थी, मोटिवेशन ही मिलती थी, काश मैं भी निकाल लूँगी तो मैं भी ऐसे ही जाऊँगी। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बीच में लगाते रहूँगी, आप प्लीज़ उसको देखना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और ये वीडियो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर थोड़ा फोकस करना, ये वीडियो को कंप्लीट पूरा देखो और सोचो कि कल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और आपकी कोई अलग स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, जिनको नहीं समझ आ रहा है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक वो आप अपना सकते हो, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब मैं कल से पहले अब कोई वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि आपके को भी सोने का टाइम दीजिए। बट 8:30 हो रहा है, ये वीडियो जितना से जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीबीआई के काम, ऑफिसर के वाले में ही काम आए, ये आपको हर एग्ज़ाम के अटैम्प्ट के बाद आएगा, क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीए, यही सब्जेक्ट सारे में होते हैं, तो इसी टाइप से अटैम्प्ट हो करना सही होता है। बट ये वीडियो प्लीज़ देखना, और भी जो डिस्क्रिप्टिव वगैरह कुछ देखना है, तो अब तो और भी जो डिस्क्रिप्टिव है, अपने आपने तो ऐसे देख ही लिया होगा, और नहीं भी देखा है तो एक बार रिवाइज आउट कर सकते हो, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब कल जो होगा अच्छा होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड अ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोग सबके साथ है। और जो भी होगा प्लीज़ अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना, और भी लोग जो देख रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा आपका पेपर गया। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।